हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की ओर विशेष ध्यान रखा गया और बहुत सोच समझकर उसके लक्ष्य निर्धारित किए गए। देश के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस वक्त तक हमारी पंचवर्षीय योजनाएं सफलता प्राप्त कर रही थीं, उस वक्त तक देश में अनेक प्रकार के अराष्ट्रीय तत्व भी पनप गए थे। इन तमाम लोगों ने देश के हर एक क्षेत्र में अशांति का वातावरण पैदा कर दिया था। औद्योगिक कर्मचारियों को भड़काकर उनसे हड़तालें करवाना शुरू कर दिया। जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं होते थे, उनको मार मार कर पकड़ पकड़ कर कारखानों में जाने से रोका। मजदूरों के सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उनको किसी तरह से समझा बुझाकर हड़ताल के पक्ष में कर लिया। दफ्तरों में लाल फीताशाही बढ़ती चली गई। इसका नतीजा यह हुआ है कि कार्यालयों में भी सरकारी कामकाज एक तरह से बंद होने लगा। लोग यह जानना चाहेंगे कि वे कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा हुआ। इन तमाम बातों पर विचार करने के बाद घुमा फिरा कर यही बात लोग कहेंगे कि इसके लिए देश के अंदर और बाहर एक भारी षड्यंत्र रचा जा रहा था। देश में प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के विरुद्ध जो वातावरण तैयार कर दिया गया था, उसके फलस्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ही प्रगति की गति धीमी होने लगी थी। इसका नतीजा यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद और तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद भी चतुर्थ योजना काल में 100% लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी। वे कौन कौन से लोग थे जो देश की प्रगति में बाधक थे या उनकी कौन कौन सी भाषाएं थीं, इसका उल्लेख न करते हुए यही कहना पर्याप्त होगा कि विकसित देशों में भी अनेक राष्ट्र ऐसे थे जो भारत की प्रगति से असंतुष्ट थे। ऐसे देशों के नेता लोग विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार के सहयोग से संतुष्ट न थे। अतः भारत सरकार ने देश की प्रगति में बाधक तत्वों को सबक सिखाने और देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। सरकार इस निश्चय पर पहुंची कि यह देश प्रगति कर सकता है, परंतु यह तब जबकि ऐसे असामाजिक तत्वों पर रोक लगाई जाए। आपातकालीन घोषणा करके सरकार ने ऐसी अराष्ट्रीय गतिविधियों पर रोक लगा दी। देश में जीवन के हर एक क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति हो रही है। यह कहना ना तो अतिशयोक्ति होगी, न ही छोटा मुंह बड़ी बात होगी। जो लोग अप्रत्याशित महंगाई और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों से घुल मिलकर नष्ट हो रहे थे, इस नए वातावरण में उनके दिलों को हिलाकर रख दिया और वे चैन की सांस लेने लगे हैं और आशावान हैं।